छत्तीसगढ़ में अनलॉक होंगे स्कूल। 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री बोले परिस्थितियां ठीक रही तो लगेंगी क्लासेस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। डॉक्टर एस भारतीदासन ने नवा रायपुर में जनसंपर्क संचालन के आयुक्त, सह संचालक तथा छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदभार ग्रहण किया। इसके पहले उन्होंने महानदी भवन मंत्रालय में विशेष सचिव, मुख्यमंत्री विशेष सचिव, कृषि विभाग नोडल अधिकारी नरवा व छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का पदभार भी ग्रहण किया। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी डॉक्टर एस भारतीदासन इसके पहले राजधानी रायपुर सहित सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक, प्रबंध संचालक मार्कंडे तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। कांकेर के पंखाजुर के ग्राम पंचायत विष्णुपुर के कार्यवाहक सरपंच पर सचिव और वार्ड पंचायत ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि सरपंच ने पुराने तालाब को नया रूप देकर पैसे निकाले। इसके साथ ही फर्जी साइन करके प्रस्ताव भी बनाया। सचिव और वार्ड पंच का कहना है कि गौतम नगर में 9,50,000 के तालाब देखकर कोई भी आकलन कर सकता है कि अधिक से अधिक 1 लाख का ही काम हुआ होगा। पंचायत बॉडी तथा सचिव को बिना जानकारी दिए गुपचुप तरीके से पुराना तालाब को हल्का फुल्का मिट्टी काटकर नया रूप दिया गया, जबकि यह तालाब पुराना है। तालाब के आसपास कहीं भी मनरेगा का बोर्ड भी नहीं लगा है, जिसकी लिखित शिकायत जनता कार्यालय और कलेक्टर को दी गई। साथ ही जांच कर लाखों का कार्य में घोटाला व फर्जी हस्ताक्षर करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। में भारी मात्रा से घोटाला हो रहा है। हम लोगों को पता चला है कि हमारे सचिव द्वारा सचिव का फर्जी साइन करवा के हमारे सरपंच द्वारा बहुत पैसा निकाला गया है। जैसे कि मूलभूत का भी पैसा है, जैसे रोजगार गारंटी का भी पैसा है। ऐसे तालाब बनाया तालाब को नया बना के नया रूप दे के उसका राशि निकाल रहा है। तो उसमें मजदूर से काम किया था? मजदूर से थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, बाकी तो गाड़ी से करवा रहा है काम। गाड़ी से किया तो शिकायत किया आप लोग? शिकायत किया हूँ, कल पखांजोर में भी किया हूँ, एसडीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, जिला पंचायत में भी किया हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। खबर कांकेर से है, जहां हाथियों का आतंक बना हुआ है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक में हाथी ने फसलों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही लोगों के घरों में घुसकर तहस नहस करने में लगे हुए हैं। हाथियों के डर से बानभेड़ा के आमापारा में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जबकि इसी सूचना वन विभाग को दी गई। वनाधिकारी ने लोगों से अपने घरों में वापस लौटने की अपील की है। लॉकडाउन में बढ़ते हत्या, लूटपाट व चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस ने सिटी कोतवाली के साथ ही मोहन नगर थाना और पद्मनाभपुर चौकी के आसपास क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इसके साथ ही 58 बदमाशों को परेड के जरिए सुधरने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस ने नशा छोड़ो अभियान भी चलाया है। ठीक है, तुम ही जैसे लोग ज्यादा करते हो, समझ रहे हो। दुर्ग पुलिस अभियान चला रही है, जियो खुलकर नशा मुक्ति। रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक कॉम्बिंग गश्त किया गया। कॉम्बिंग गश्त में जो हमारा इलाका था पद्मनाभपुर, दुर्ग, मोहन नगर इलाका था, और उसका उद्देश्य था कोरोना संक्रमण के पश्चात लॉकडाउन के उपरांत अपराधों में वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तमाम कवायद किए जा रहे हैं जिससे अपराधों पर लगाम कराई जा सके।
खबर सूरजपुर से है, जहां जिले में धान उठाव का काम समितियों से जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन समिति प्रबंधक धान के वजन के अनियमितता को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल समिति प्रबंधकों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से शासकीय तौल और मिलरों के तौल में फर्क आ रहा है। रोजाना समितियों में धान शॉर्टेज बढ़ रहा है, जिसकी भरपाई समिति प्रबंधक को करना पड़ेगा या फिर समिति प्रबंधक पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं ट्रक के मिलर्स को कांटा में तौल कराए और आज फिर ट्रक में लगभग 10 क्विंटल धान कम वजन हुआ, जिसके बाद समिति प्रबंधकों ने प्रशासन से गुहार लगाते नजर आए हैं। नौगई समिति से आज धान का परिवहन किया जा रहा था। लगातार हमारे सोसाइटी कर्मचारी भाइयों के द्वारा मुझे सूचना देकर बताया जा रहा था कि धान को कमी बताकर सोसाइटी प्रबंधकों से मिलरों के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में आज एक गाड़ी को हम लोगों के द्वारा सरकारी धर्मकांटा में तौलाया गया, खाद्य नागरिक आपूर्ति के धर्मकांटा में तौलाया गया। उसका वजन और जो राइस मिलर हैं उनके वजन में 9.5 कुंटल का फर्क आ गया। और एक गाड़ी में अगर मान लीजिए 10 कुंटल का फर्क आ रहा है तो सीधे सीधे 25,000 रुपया का समिति कर्मचारी के ऊपर भार पड़ रहा है। तो छोटा सा कर्मचारी एक तो धान को लेकर खुद ऐसे ही परेशान है और 25,000 रुपया हर ट्रिप में अगर उनको दंडित किया जाएगा तो कहाँ से भर पाएगा। और आज जानकारी प्राप्त हुआ कि समिति नौगई से एक गाड़ी परिवहन आ रही है, तो हम सूरजपुर के समिति प्रबंधक मोहन को बोले कि आप जो गाड़ी आ रही है बिहारपुर से, उसको आप 2 जगह धर्मकांटा करवाएं, क्योंकि लगातार खबर मिल रहा था कि समिति से जो धान परिवहन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रहा है। तो नागरिक आपूर्ति द्वारा जो कांटा लगाया गया है उसमें करवाया गया और मित्तल राइस मिल के धर्मकांटा में वजन करवाया गया, जिसमें 9 कुंटल का डिफरेंस आया है, जिसके लिए हम समस्त जिला के कर्मचारी उपस्थित हुए कि ये स्थिति कहां से निर्मित हुआ कि ये वजन क्यों शॉर्टेज कम हुआ। कोरबा जिले सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित कोरबा शाखा द्वारा ग्राम सुमेधा में नव स्थापित आदिवासी सेवा सहकारी समिति के पास रिकॉर्ड न भेजने के कारण बाकी मोगरा क्षेत्र के 12 गांव के 109 किसान इस साल खेती किसानी से वंचित होने जा रहे हैं। उन्हें ना तो खाद दिया जा रहा है और ना ही बीज दिया जा रहा है। प्रभावित गांव में सेमीपली, कुमगरी, नागिन भाटा, केंदई खार, सुमेधा, लाटा, अगार खार, सलिया भाटा, मडुआ, ढोढ़ा, पुरैना, रोहिना और गजरा आदि गांवों के किसान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने इस गांव के किसानों के साथ आज कलेक्टर का दरवाजा खटखटाकर किसानों को इस संकट से उबारने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री जी अपना भाई लूटने के लिए यहाँ पर तो अपना बीज भंडार खोल दिए थे और सब चीज़ यहाँ सुविधा होगा, सब चीज़ की यहाँ सुविधा होगी करके यहाँ सुमेधा वार्ड में पूरा हमारे जितने भी 12 ब्लॉक हैं वहाँ से यहाँ से भाई लूट के ले गए। लेकिन यहाँ देख लीजिए, आप खुद ताला लगा हुआ है, न यहाँ बीज वितरण हो रहा है, न यहाँ खाद वितरण हो रहा है, न यहाँ लोन वितरण हो रहा है। और जब अधिकारी जी से बात किया गया तो बोल रहे हैं कि कनबेरी से आएगा और वो छुरी वाले से बात करने पर छुरी आ जाइए आप बोल रहे हैं। तो यहाँ खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। खबर बेमेतरा से है, जहां संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने सड़क दुर्घटना देख घटना स्थल पर रुके और घायलों को अपने फॉलो वाहन से अस्पताल भिजवाया। बता दें कि बेमेतरा जिले में इन दिनों सड़क हादसे की घटना लगातार हो रही है, जिसमें ज्यादा मामले नशे की हालत में गाड़ी चलाना है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में शराब सेवन के बाद लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों व परिजनों की भीड़ नजर आती है। वहीं नवागढ़ मुख्य मार्ग में ग्राम धनगांव मोड़ पर एक ही परिवार के 2 लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे संसदीय सचिव गुरदयाल बंजारे घायलों को देखकर रुक गए और घायलों के मदद करने के लिए वह वहां पर आ गए। घायलों को अपने पायलटिंग वाहन से उन्होंने अस्पताल भिजवाया।
आज अजय सौरा पिता ईश्वर सौरा उम्र 30 साल का अपने पिता ईश्वर सौरा एवं अपने छोटे बच्चा को लेकर के मोटरसाइकिल में बैठाकर मुंगेली से दसगात कार्यक्रम में शामिल होने सिंघौरी बेमेतरा आ रहा था। 11 बजे लगभग ग्राम धनगांव नवगढ़ क्षेत्र के पास मोड़ के पास पहुंचा था कि अचानक एक्सीडेंट हो जाने से अजय सौरा की मौके पर मृत्यु हो गई थी एवं उसके पिता ईश्वर और उसके बच्चे को भी चोट लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार चल रहा है और अजय सौरा का पीएम कराकर उनके परिजनों को उसके शव को सुपुर्द कर दिया है। कोरबा के चौकी हरदी बाजार के पुलिस जवानों की सक्रियता से युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। मामला हरदी बाजार चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत केशला ग्राम भिंजरी भाटा का है, जहां घर में पति को पत्नी के शराब पीने से मना करने पर कहासुनी हो गई। इतने में पति मसत राम ने हाईटेंशन विद्युत टावर पर चढ़ गया और अपने आप को वहां से मरने की बात बार बार कहने लगा। वक्त रहते हरदी बाजार के चौकी प्रभारी राजेश पटेल ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राम को हाईटेंशन विद्युत टावर से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। रायगढ़ के टीपा खोल जलाशय से निकलने वाले नहर का पानी एक समय में किसानों के खेतों में पानी सिंचाई का काम आता था, लेकिन वर्तमान में शहर के जमीनों में लोगों का अवैध कब्जा होने के कारण नहर अपना अस्तित्व खो दिया है। नहरों के ऊपर एक घनी आबादी बस जाने पर अवैध कब्जा को हटाना शासन को मुश्किल हो गया है। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें टीपा खोल से निकलने वाली नहर अब अनुपयोगी बताई गई है, क्योंकि नहर के ऊपर 30 सालों से लोगों ने मकान बना लिया है। ऐसे में वह जगह अब जल संसाधन विभाग के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए जल संसाधन सचिव को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसे इरिगेशन के जगह रेवेन्यू में ट्रांसफर कर इसे 152% की दर से काबिज लोगों को वितरित की जा सकती है, जिससे सरकार को आर्थिक लाभ होगा। खबर जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के केरा गांव से है, जहां आर्मी ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटना में घायल हुए प्रतीक आदित्य का इलाज आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान आदित्य की मौत हो गई। बता दें कि रविवार की शाम प्रतीक आदित्य के पार्थिव शरीर को लेकर आर्मी अधिकारी केरा गांव पहुंचे, जहां प्रतीक आदित्य के पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद गाँव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतीक आदित्य के पार्थिव शरीर का विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इंजीनियर ग्रुप पुणे से हैं, वहाँ पे प्रतीक सेपर रैंक में हैं और मतलब थे, ट्रेनिंग के दौरान थे। वो अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के रूटीन में डेली पीटी परेड वगैरह होता है। तो पीटी परेड में वो 5 किलोमीटर रनिंग करके आए। ग्राउंड में आने के बाद थोड़ा रुकने के बाद उनको चेस्ट में तकलीफ हुआ, तुरंत एम्बुलेंस वहाँ था। और क्योंकि जब भी रनिंग वगैरह होता तो मिलिट्री में अमूमन एम्बुलेंस रहता ही है। हम सभी ग्रामवासियों के लिए, आज ग्रामवासी नहीं अपितु क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही दुख का क्षण है कि आज हमारे आदर्श ग्राम पंचायत केरा का लाडला बेटा, होनहार, हमारी केरा की इस पावन धरती की आन बान और शान, हमारा भाई प्रतीक आदित्य का असमय निधन हो गया, जिससे गांव ही नहीं क्षेत्र और समुचित हमारे राज्य देश के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। खबर बेमेतरा से है, जहां रक्षित केंद्र पुलिस कॉलोनी और परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित अधिकारी कर्मचारी ने पौधे लगाए। फलदार व छायादार पौधों का वृक्षारोपण कर प्राकृतिक संरक्षण जैसे कर्तव्यों का निर्वाह किया गया। इसके अलावा अन्य खाली जगहों में भी पुलिस कॉलोनी के जवानों ने पौधारोपण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से की गई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। सत्र जब हुआ था तो उसी समय हम लोग घोषणा कर देते थे कि हम अपने राज्य में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। 8,31,000 ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचा, तो ये रफ्तार उपलब्ध कराने की रही है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो राज्यों पे ब्लेम लगाया जा रहा है वो सरासर। और इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब राज्य सरकारों ने कहा था कि इसको फ्री में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने फ्री में वैक्सीनेशन नहीं कराया, लेकिन तब राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कोष से फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया। लेकिन अब जब केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कराने की बात कर रही है तो ऐसे में उनके लिए बड़ी चुनौती है, वो कैसे फ्री में वैक्सीनेशन कराएगी। और इस पूरी खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बता रहे थे आपको कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अब फ्री में वैक्सीनेशन कराने की बात कही है, तब राज्य सरकारों के पास इतना बजट नहीं रहा है। लेकिन जब राज्य सरकारों ने फ्री में वैक्सीनेशन कराने की बात कही थी, तब केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही इस बात की घोषणा कर दी थी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी रोहित, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इतना बजट नहीं है कि वो फ्री में वैक्सीनेशन करा सके, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, ऐसा उन्होंने कहा है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन कैसे कराया जाए? ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दुविधा वाली स्थिति बनी हुई थी कि केंद्र सरकार कह रही थी कि अपने खर्च पे वैक्सीन राज्य सरकार करवाए, और वहीं पे अगर राज्य सरकार भी बोल रही थी कि राज्य के पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के समय पे ऐसे में बहुत सारे गतिविधियां बंद है जिसके कारण राज्य को इनकम हो। ऐसे में वो केंद्र सरकार को कह रही थी कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया कराई जाए। वहीं केंद्र सरकार कह रही थी कि 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन करवाएं। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया और उसमें राज्यों को कुछ राहत दी है कि केंद्र सरकार अब 18 से 44 वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन देगी। ऐसे में अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं 25% जो वैक्सीन उनको आती थी और 25% वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी 18 से 44 वर्ग के लिए, वहां कहीं ना कहीं कम दिखेगी और वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी तेजी आने को हम मान सकते हैं कि तेजी आएगी।
कि क्योंकि जब 18 से 44 वर्ष के वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे कि राज्यों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेजी से चलाया जा सके। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह का निर्णय आया है तो अब देखना यही है कि कितनी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी आती है। जी, इसी खबर को लेकर हमारे साथ अमर सिंह भी जुड़े हुए हैं जो कि मुख्य टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी लोगों को टीका मुहैया कराया जा रहा है, ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का ये कहना कि उनके पास इतना बजट है ही नहीं जो अब मुफ्त में टीकाकरण कर सके, तो ऐसे में वहाँ पर कितना टीकाकरण चलाया जा चुका है, कितनों को टीका लग चुका है अभी? हमेशा आगे रहा है, चाहे वो बच्चों का टीकाकरण हो, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में हो। जहां तक कोविड वैक्सीनेशन का संबंध है, तो जब तक केंद्र सरकार का वैक्सीन आता था तब भी हम पहले 5 जो पूरे देश के प्रदेश हैं उसके अंदर में हमारा टीकाकरण का कवरेज था। और जब 18 से 44 में आया तब भी हमारा जो कवरेज है वो बहुत अच्छा रहा। हमको 18 से 44 साल के एज ग्रुप में जो 63 मिला वो था लगभग 9,38,530 टोटल वैक्सीन प्राप्त हुए, जिसमें कि हम 8,63,508 लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं। तो ये बड़ा ग्रुप है, बहुत यंग लोगों का ग्रुप है, 18 से 44 साल वालों का ग्रुप है, जो कि 1,35,00,000 जिसकी पॉपुलेशन है और जिसको 2 डोज लग रहा है। तो मानकर चलिए कि लगभग 3 करोड़ डोज ये वैक्सीन हमको आवश्यकता पड़ती, और अभी ये वैक्सीन हमको केंद्र सरकार से मिल जाएगा। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार पूर्व में ही हमको जो वैक्सीन दे रही थी, जिसमें कि हमको ऑलरेडी जो है 90% हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर का फर्स्ट डोज का हम कवर कर चुके हैं। उसी तरह से हेल्थ केयर वर्कर का सेकंड डोज का हम 68% कवर कर चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर का फर्स्ट डोज का 100% हमारा कवर है। फ्रंट लाइन वर्कर का सेकंड डोज का 67% कवर हो चुका है। और सिटीजन ग्रुप का जो कि जिसका कि टारगेट हमारा था 45 साल से ऊपर वालों का 58,66,599 लोगों को टीकाकृत करने का, जिसमें कि हम 45,32,937 लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं, जो कि 77% है। तो वो भी एक हमारा बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और पूरे देश में जो है उसमें हम काफी हमारा है जो स्थान है वो है। बीच में हमारा टीकाकरण कम हुआ था क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई उस समय किसी कारणवश कम हो रही थी, लेकिन अब जबकि सारा वैक्सीन शासन से मिलेगा, भारत सरकार से प्राप्त होगा, तो उम्मीद है कि जल्दी वैक्सीन मिलेगा तो हम जल्दी लगाएंगे। आपको पता ही होगा कि किस तरह से हम लोगों ने एक दिन में 3,50,000 से अधिक लोगों को इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश में टीका लगाए हैं एक दिन में। तो टीका लगाने का हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो बच्चों का नियमित टीकाकरण हो जिसमें कि हम 95% से अधिक हमारी उपलब्धि रहती है, और उसी तरह से जहां तक ये कोविड वैक्सीनेशन है, जितना भी हमको वैक्सीन मिल रहा है उसके अनुपात में हमारा जो टीकाकरण की स्पीड है बहुत अच्छा। सर, तीसरी जो लहर बोली जा रही है कोरोना की, उसके लिए कितना तैयार है छत्तीसगढ़? तीसरी लहर जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों को जो है प्रभावित करेगा, उसके लिए हमारी तैयारी जोर शोर से हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। और चूंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बच्चों का सवाल है, और बच्चों की बीमारी को कोई भी समाज जो है वो उपेक्षित नहीं कर सकता है। बच्चों के इलाज के लिए सब कुछ लगा दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से ही हमारी तैयारी भी पूरी तरह से चल रही है, जिसमें कि हर जिला अस्पताल में हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट, हर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बच्चों के लिए अलग से आईसीयू, जिसमें कि ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर की सुविधा हो, जिसमें कि हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा हो, ये सारी व्यवस्थाएं के लिए सभी को आदेश दिया जा चुका है। और ये सारी व्यवस्थाएं सभी जिला के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पे भी है, प्लस जो है जितने भी सीएससी लेवल है, सीएससी लेवल के जो कोविड केयर हॉस्पिटल है वहाँ के लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है।
और ये तैयारी आगे चलती भी रहेगी और हमें उम्मीद है कि हम जो है इस कोविड के दौरान में हमारा जो हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इसी स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रांग करते हुए हम लोग बच्चों के जो इलाज में किसी भी किस्म की कमी नहीं होते हुए और सभी जी बिल्कुल टीकाकरण अभियान जैसे कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में वैक्सीनेशन कराने की बात कही गई है, ऐसे में बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ के सामने होने वाली है, क्योंकि जैसा कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, तो इस समय भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। भूपेश बघेल का बड़ा बयान था कि केंद्र सरकार ने फ्री में वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है, इसकी जानकारी पहले ही राज्य सरकारों ने कह दी थी कि उनके पास इतना बजट नहीं है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की जो वैक्सीनेशन आपूर्ति है उस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि अभी केंद्र के पास, जब राज्य सरकारों ने बोला था कि फ्री में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन अब केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कराने की बात कह रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है